हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया सबसे पहले तो लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए जैसे बोला था, लेकिन मार्केट का मुंह बड़े बड़े ऊपर नीचे के मुंह आ रहे थे, लेकिन मार्केट गया नहीं कहीं, वही ना वहीं खड़ा है ना। तो अब आगे चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट वीक एक के बाद एक 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, और गेन डेट और गेन लेवल्स, ऑप्शन डेटा वगैरह सब कुछ देख लेंगे। उसके पहले भाई डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। उसके ऊपर ट्रेड लेने से पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, और स्टॉप लॉस और हेज अपने हर एक ट्रेड में रखें ताकि अकाउंट जिंदा रहे, है ना। तो भाव भगवान, टाइम भगवान, और साथ में स्टॉप लॉस और हेज हमारा भगवान, इतना खास ध्यान में रखें। तो चलिए मंडे को क्या लगता है, उसके पहले भाई नए लोग सब्सक्राइब कर ले कृपया, ताकि रोज हम लोग जो इसी लेवल ट्रेड करते हैं और उसके हिसाब से ही चल रहा है, आप देख रहे हो सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा है मार्केट। तो सब्सक्राइब कर ले। पुराने लोग को कमेंट अचूक करना है, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है और लाइक जरूर करना है। भैया पूरा वीडियो देखते हो, चालू वीडियो में हो सकता है काम, और कुछ गलत तो बोला नहीं जाता है यहाँ पे, है ना। समझो कि एक बार सच होके 10 बार झूठ होते हैं, तो उसको आप लाइक ना करो। जो बोलता है सब कुछ सच हो रहा है तो फिर लाइक करना जरूरी है भाई, तो लाइक करते रहे। तो चलिए पहले फटाफट देख लेते हैं मंडे का व्यू क्या होगा। तो उसके पहले ऑप्शन का डेटा एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, वही कहानी, कॉल साइड ज्यादा, पुट साइड कम। यहाँ पे मार्केट खड़ी है जहाँ पे कॉल ज्यादा है, पुट कम है। सिंपल सा फंडा है, ऊपर नीचे कर सकते हैं मार्केट को, इसको फंसवा सकते हैं। मोमेंटम ओवरऑल बेरिश है, लेकिन आजकल जो ट्रैपिंग चलता है उसके हिसाब से सावधान रहना नीचे के लेवल पर। ये हो गया ऑप्शन का डेटा। फटाफट आज खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, है ना, आपका टाइम नहीं बिगड़ेगा इस बार। अब मंडे के लिए क्या करेंगे, मंडे का लिए हम लोग देखो मंडे क्या है, मंडे बहुत इमोशनल डे होने वाला है। तो झटके होंगे, लोगों को लगेगा ऊपर जाएगी पटक करके नीचे आएगी, नीचे जाएगी नीचे जाएगी पटक करके ऊपर जाएगी, तो झटका होगा। तो मंडे के लिए भी मैं बोलता हूँ कि जरा जो भी ट्रेड करो फास्ट कर लो। तो हमारे ये जो लेवल्स है वो तो सेम रहेंगे मंडे के लिए भी, 25,515, 25,485, और नीचे में 25,350, 25,290, और उसके नीचे ये तीन लेवल। अब मेन इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट वीक के लिए, ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक मार्केट कहीं पे भी नहीं जाएगी, घूम फिर के वापस आ जाएगी, ऐसा लग रहा है ना। एक पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही, जिस तरह हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का डेटा देखा है मैंने, यहाँ पे दूसरी थियरीज वगैरह मैच करता हूँ, जैसे ये कहीं नहीं गया ना, वैसे यहाँ भी ऐसा ही बनेगा, ऐसा लग रहा है कहीं जाएगा नहीं मार्केट। तो डे वाइज तो मैं बोलता हूँ, तो फिर पहले क्या करेंगे, ऊपर में अगर 515 और 485 के बीच में रेजिस्टेंस मिलता है, गैप अप खुल जाती है, या एक ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रखना, या इस टाइप की चैनल ड्रॉ करके रखना, ये 30 मिनट के चार्ट में चैनल ड्रॉ है, तो ये सेंट्रल लेवल है, इसका ये सेंट्रल लेवल। अब देखो सेंट्रल लेवल को कितनी मस्त तरह से फॉलो कर रहा है ये मार्केट, राइट। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके उठी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लेके उठी, तो सेंट्रल लाइन को फॉलो कर रहा है। ये सेंट्रल लाइन मतलब ये चैनल ड्रॉ करके रख लो अपने चार्ट के अंदर, तो ये काम लगेगी। तो यहाँ कहीं ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेती है तो सेल ऑन हाई बनेगा, और नीचे आके 350 से पहले, अच्छा यहाँ पे समझो ये काट देती है 425,
24,425 काटती है तो फिर सेल ऑन हाई ही रहेगा मार्केट, लेकिन ये फंस जाएगी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है ये लो नहीं तोड़ेगी मंडे को। मोस्ट प्रोबेबली ये लो नहीं तोड़नी चाहिए मंडे को। तोड़ती है तो बस सारा इक्वेशन खत्म हो जाएगा, मेरा जो भी वीकली प्रिडिक्शन का इक्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। अभी ये सब कुछ डिसाइड करेगा ट्रम्प के ऊपर कि ट्रम्प क्या बोलता है नेक्स्ट वीक, या आज रात तक, या अभी बोल दिया है मुझे पता नहीं। तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देगा तो मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो हमारे लिए तो भाव भगवान स्टॉप लॉस भगवान, इतना ध्यान में रखें। तो ये लेवल पे फंसती है और जैसे 515 के नीचे आती है तो जो भी पिवोटल हाई बना उसके स्टॉप लॉस से सेल, इसके नीचे जाती है तो वेट करो, यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस लेती है, पिवोटल हाई बना उसके स्टॉप लॉस से सेल, और 350 और 300 290 के पास गलती से सेल नहीं करना, बाय ऑन डिप ढूंढेंगे। यहाँ पे नीचे बाय ऑन डिप ढूंढेंगे, जहाँ पे भी सपोर्ट लेता है स्टॉप लॉस से बाय। सॉरी, ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का लेवल निकाला ना, यस निकाला है बैंक निफ्टी का। उसमें भी कुछ ज़्यादा तो नहीं है, जैसे इसके नीचे चलती है 933 और 875, यहाँ आके फंसती है तो बाय ऑन डिप होगा, और ऊपर में 120 के पास या ऊपर खुल जाती है और 270 के पास फंसती है ना, यहाँ पे ये सारे रेजिस्टेंस है, तो 270 के पास फंसती है तो सेल ऑन हाई रहेगा, यहाँ पे सेल ऑन हाई रहेगा, यहाँ पे बाय ऑन डीप रहेगा, और यहाँ कहीं आ जाता है तो भी बाय ऑन डीप रहेगा। बराबर, इसके नीचे हम लोग सेल नहीं करेंगे जल्दी, क्योंकि मार्केट इमोशनल है, यहाँ से नीचे जाके पटक करके ऊपर मार दे तो वापस यहाँ से नीचे जाके पिवोटल लो बना, और जैसे 933 काटता है, 56,933 काटता है, तो जो भी स्टॉप लॉस बना उसके लो से स्टॉप लॉस से बाय, फिर टारगेट ऊपर के। सिंपल सा बैंक निफ्टी का हो गया। बहुत कुछ ज़्यादा भेजा हमारे ये नहीं है, खाली लेवल आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। बैंक निफ्टी के ये लेवल स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा जूम करता हूँ, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो सब। 57,270, 120, 56,933 तो 35 पकड़ो, 56,875, 665, 635, 555, इतने लेवल ध्यान में रखो। जहाँ कहीं आती है नीचे बाय ऑन डिप, ऊपर सेल ऑन हाई, बस, और कुछ नहीं, सिंपल सा, दोनों के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। अब गेन लेवल्स, मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली, और इम्पोर्टेंट बात, 25 यहाँ पे 25,700 से लेकर 790 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। एक लेवल एक्स्ट्रा है 25,800, 790 की जगह 800। जब तक इसके नीचे रहती है मार्केट सेल ऑन हाई रहेगा, सेल ऑन हाई मार्केट रहेगा, और जब तक मार्केट ये लेवल 120 यहाँ पे है, ये लेवल 120 और दूसरा लेवल 290, ये लेवल, जब तक ये, अभी क्लोजिंग है 461 और ये एक के बाद एक सपोर्ट आ रहा है नीचे के, बराबर है, एक के बाद एक सपोर्ट है, तो 290 से लेके 120 ये जोन के ऊपर रहती है, वहां तक मार्केट रहेगा बाय ऑन डिप। तो हमारे लिए मोटा मोटा दो इंपॉर्टेंट जोन कौन से रह गए, नीचे में 25,120 और ऊपर में रेजिस्टेंस, रेड कलर में करते हैं, रेजिस्टेंस 25,800, शायद ये जोन में ही फंसी रहेगी मार्केट, ऐसा लग रहा है, लग रहा है। इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना, इतना ध्यान रखो, भाव भगवान है, इसके नीचे निकला तो गया, और एक 25,020 का लास्ट है, इसके नीचे गया तो और खराब। तो कुछ भी न्यूज़ आ सकती है बीच में, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसा बोल रहा है कि कोई बड़ी न्यूज़ आएगी नहीं शायद,
और आएगी तो 10-11 तारीख को आएगी, उसके पहले बड़ी न्यूज़ नहीं आएगी। तो वहां तक शायद साइडवे ही रहेगा। तो ये मैंने ऊपर ऊपर के और नीचे के लेवल दे दिए। डन। गेन लेवल्स, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, गेन लेवल्स। अब बात करते हैं मंडे से लेके मतलब 7 तारीख को। तो 7 तारीख का मेरा अनुमान ऐसा है, एस्ट्रोलॉजिकल, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजिकल हम लोग देखें तो 7 तारीख का मूवमेंट साइडवे ही है। मार्केट ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी और वापस साइडवे क्लोजिंग देगी, ऐसा लग रहा है मंडे को, 7 तारीख को। 8 तारीख को नीचे आती है मार्केट तो बाय ऑन डीप रहेगा और ऊपर चलती है मार्केट। समझो 7 तारीख को इसने हायर हाई बना दिया तो 8 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली ये हायर हाई बनाएगी। 8 तारीख को हायर हाई रेजिस्टेंस मिलता है, जो हम लोग डेली वीडियो में अपलोड कर दूंगा मैं, जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो, राइट। तो 8 तारीख को ऊपर निकलती है मार्केट तो फिर सेल ऑन हाई बनेगा, लेकिन ओवरऑल 8 तारीख का मार्केट बुलिश है। 9 तारीख का मार्केट नेगेटिव है। 10th को साइडवे है लेकिन बाय ऑन डीप रहेगा 10th को, और 11th को पॉजिटिव। 7 तारीख को साइडवे, ऊपर में सेल, नीचे में बाय। 8 तारीख को अगर पॉजिटिव रहती है मार्केट तो ऊपर में सेल ढूंढेंगे, एक बार हायर हाई बन जाती है मार्केट में तो सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। अगर 8 तारीख को नीचे आती है तो बाउंस मार के ऊपर जाके हायर हाई बना सकती है, तो बाद में देखेंगे। तो फिर 9 तारीख के लिए सेल करें। 9th को नेगेटिव, सेल ऑन हाई ढूंढेंगे मार्केट में। 10th साइडवे रहेगी लेकिन वहां पे बाय ऑन डीप ढूंढेंगे, और 11th को बुलिश मार्केट। ये अभी का अनुमान है, ये सब कुछ चेंज हो सकता है दिन जाने की टाइम, राइट। तो डेली वीडियो जरूर से देखें, उसके हिसाब से चलेंगे। गेन डेट आ रही है, एक तो 8 है, 8 और दूसरी है 10th। तो वही बैठ रहा है, 8 को हायर हाई मारता है तो सेल, 10 को लोअर लो मार रहा है तो बाय। गेन डेट के हिसाब से भी यही बैठ रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल भी ऐसा बैठ रहा है। और दूसरा सब कुछ देखते हुए ऐसा लग रहा है, न्यूज़ वगैरह अभी जो देखते हुए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट अपना वापस आ गई है, सब अपना प्रतिनिधिमंडल गया था वहां पे वापस आ गया यूएस से, तो कहीं ना कहीं ट्रेड डील ठीक से हुई नहीं है। लेकिन या तो हो गई है तो दोनों देश चुप बैठा है। अभी ट्रम्प का भरोसा नहीं, अपनी वाई वाई के लिए बड़ी बात कर भी दे और ना भी करे। सेटलमेंट हो गया है तो चुप बैठे कि भाई कुछ दिन चुप बैठो, तो चुप बैठ सकते। हमें नहीं पता है क्या होगा, हमारे लिए भाव भगवान, राइट। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, लाइक जरूर करें यार, लाइक और शेयर करना भूलना नहीं है, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना भूलना नहीं है। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आज रात के पोस्टिंग के साथ और कल